बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों की दुनिया में एरब बिन सफ़े के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ईरानियन बच्ची के बारे में है और उस बच्ची का नाम है शीरी। द स्टोरी इन इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स द ब्यूटी ऑफ डिफरेंस। इट्स ब्यूटीफुल टू बी डिफरेंट। ठीक है, अब शीरी की स्टोरी शुरू कुछ इस तरह से होती है कि शीरी जो है वो रहती है ईरान में। ईरान में हालात ख़राब हो रहे थे और शीरी के पेरेंट्स चाहते थे कि शीरी अच्छे स्कूल्स में पढ़े, अच्छी एजुकेशन हासिल करे। उनको लगता था कि वो ईरान में ये हासिल नहीं कर सकेगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा शीरी हम तुम्हें तुम्हारी खाला के पास भेज देते हैं जो कि कहाँ रहती हैं, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किधर, लंदन में। शीरी ने पहले तो बहुत एहतजाज किया, यानी कि शी वाज नॉट हैप्पी विद द आइडिया। उसने कहा नहीं, ये मेरा घर है, मैं अपना घर कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे अपने घर में रहना है, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। उसके पेरेंट्स के समझाने पे शीरी ने मान गई। अच्छा, अब शीरी ईरान में चद्दर लेती थी, यानी कि जिसको हम हिजाब कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी चद्दर होती है, वो लेती थी। उसका पहनने ओढ़ने का तरीका मुख्तलिफ था, उसका रहन सहन का तरीका मुख्तलिफ था। जब वो इंग्लैंड पहुंची तो उसने देखा कि इंग्लैंड बहुत ही मुख्तलिफ मुल्क था। वहाँ पे एक तो हर वक्त बारिश होती रहती थी, दूसरा बहुत सारी लड़कियां चद्दर भी नहीं लेती थीं, तीसरा ये कि जब वो क्लास में जाने लगी तो बहुत सारे बच्चे उससे बात नहीं करते थे क्योंकि शी वाज डिफरेंट। उसका रंग डिफरेंट था, उसकी आंखों का कलर डिफरेंट था, उसका डायलेक्ट डिफरेंट था। जब वो इंग्लिश बोलती थी तो उसकी इंग्लिश का एक्सेंट डिफरेंट था। अब कितनी सारी चीज़ें तो मुख्तलिफ थी सबसे, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम शीरी से दोस्ती कैसे करें। शीरी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा उदास होती जा रही थी। उसे अपने अम्मी अब्बू, सहेलियाँ, दोस्त, घर, चद्दर ली हुई लड़कियाँ सब याद आती थीं। खैर, एक दिन शीरी रिसेस में बैठी थी और अपने घर के बारे में सोच रही थी, बल्कि अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कर रही थी। तो होता क्या है कि एक उसकी क्लास फेलो उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा नाम स्टेफनी है, आपका क्या नाम है? तो शीरी उनसे कहती है मेरा नाम शीरी है। तो स्टेफनी पूछती है आप कहाँ से हो? कहती है मैं ईरान से आई हूँ। स्टेफनी ने कहा अच्छा, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रही हूँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, पियोगी? तो शीरी कहती है हाँ ठीक है। शीरी को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत मज़े का लगता है। दोनों आपस में आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू करते हैं। स्टेफनी से कहती है कि मुझे भी बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, बल्कि इनफैक्ट कभी कभी बुली भी करते हैं। तो शीरी पूछती है वो क्यों? तो स्टेफनी कहती है इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ लंगड़ा के चलती हूँ, मैं सीधा नहीं चल सकती, मेरी एक टांग मेरी दूसरी टांग से छोटी है, तो जब मैं चलती हूँ तो लोग मुझे मिमिक करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो शीरी ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो स्टेफनी ने आहिस्ता कहा शुरू में मुझे भी बहुत बुरा लगता था, पर अब नहीं लगता, क्योंकि जिसको समझ ही नहीं है कि उसने किसी के लिए क्या एहसासात रखने हैं, कंपैशन रखना है, एम्पैथी रखनी है, तो हम उससे नाराज़ कैसे हो सकते हैं। शीरी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उसने कहा हाँ बात तो ठीक कर रही हो। तो खैर, स्टेफनी और शीरी काफ़ी देर तक बातें करते रहे। शीरी उसे ईरान के बारे में बताती रही, स्टेफनी उसे इंग्लैंड के बारे में बताती रही। करते करते वापस क्लास में जाने का टाइम हो गया। अब स्टेफनी शीरी की क्लास फेलो नहीं थी, दूसरी क्लास में होती थी। तो स्टेफनी ने जाते जाते शीरी को ये कहा शीरी, तो शीरी ने मुड़ के उसे देखा, वो अपनी चद्दर ठीक कर रही थी। उससे कहा तुम बहुत प्यारी हो और डिफरेंट होना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई मुज़ायक़ा, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। शीरी को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसके बाद से उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया और वो अपनी चद्दर की वजह से या अपने कपड़ों की वजह से या अपने डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट की वजह से फिर कभी परेशान नहीं हुई, क्योंकि डिफरेंट होना एक पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये थी आज की कहानी और उसका मॉरल था दैट पीपल आर डिफरेंट एंड यू शुड अप्रिशिएट द डिफरेंसेस अमंग पीपल, राइट, एंड नेवर लुक डाउन अपॉन देम। अल्लाह ने हर किसी को एक मुख्तलिफ तरीके से बनाया है। चलें इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी बच्चों की दुनिया में। टेक केयर।